नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं नितिन माहुरे, मैथ्स टीचर फ्रॉम यवतमाल, फिर से एक बार आपकी सेवा में मेरे इस वीडियो के साथ। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने लिया है सीबीएसई क्लास 9 चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.2, जिसमें से लिया है क्वेश्चन नंबर 4। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये डायग्राम है जो टेक्स्ट बुक में दी है, जिसमें कहा गया है कि कुछ वैल्यूज दी है और कुछ वैल्यूज ढूंढना है हमें गिवन के मुताबिक। इन अ डायग्राम मैंने शॉर्टकट गिवन लिखा है और मैं हमेशा कहता हूं कि आइडेंटिकल साइन का इस्तेमाल करते हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ए बी पैरेलल सी डी, ये जो ए बी लाइन है ये सी डी को पैरेलल है और बीच में एक पी क्यू आर नाम का ट्राइंगल बनाया है, जिसमें से हमें ए जो ए है यानी एपीक्यू है वो ए कंसिडर किया है जो 50 दिया है। फिर पी आर डी जो एक्सटीरियर एंगल के तौर पे दिया है उसको कंसिडर किया गया है 127, और एक्स अंदर वाला और एक्स और वाई जो है वो अंदर वाले दोनों एंगल्स है। तो हमें बोला गया है कि भैया यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू ढूंढिए। तो पैरेलल लाइन जब भी आती है स्टूडेंट्स, तब हमारे दिमाग में दो तीन पेयर ऑफ एंगल्स आनी चाहिए, और वो कौन सी होती है? करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, इंटीरियर एंगल टेस्ट और अल्टरनेट एंगल टेस्ट। बस ये एंगल्स पैरेलल लाइन पे फॉर्म होते हैं और उसी की मदद से हमको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। चलिए समय नहीं गंवाते और प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, मैं कंडीशन के हिसाब से आपको एक बताऊंगा कि जब भी हम ज्योमेट्रिकल बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करें, डायग्राम को प्रॉपर तरीके से अच्छे विजिबल मैनर में ड्रॉ कीजिए पेपर में, ताकि सामने वाला इन्विजिलेटर जो होता है, जो चेकर होता है, पेपर चेकर, वो क्या करता है, आपकी डायग्राम को देख के आपके प्रॉब्लम का कंस्ट्रक्शन समझता है, और उसे अगर अच्छे से समझ गया तो वो अच्छे मार्क्स आपको दे सकता है, वो कंफ्यूज नहीं होगा, तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो डायग्राम प्रॉपर गिवन में लगे तो शॉर्टकट। ठीक, अब मुझे x की वैल्यू ढूंढना है, तो x की वैल्यू आपको पता है अल्टरनेट एंगल होते हैं, z तैयार करता है वो। अगर मैं थोड़ी देर इसे मिटा दूं स्टूडेंट्स, तो क्या समझ में आ रहा है? सर ये तो बड़ा इजी दिख रहा है कि यहाँ पे ये सीधा सीधा एक z के जैसा फॉर्म हो गया, बराबर। यहाँ पे ये सीधा सीधा एक z के जैसा फॉर्म हो गया और a इज इक्वल टू x हो गया। मतलब क्या हो गया? सिंपली वी कैन से, हम यहाँ पे बोल सकते हैं बाय अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स को बोलेंगे क्या स्टूडेंट्स? x इज इक्वल टू ए। अब a की वैल्यू जो है 50, तो इसीलिए हमारा x भी हो गया 50। नंबर 1 प्रूफ्ड, दैट्स इट। एक ही स्ट्रोक में प्रॉब्लम सॉल्व। दूसरे तरफ चलते हैं, चलिए ये तो मिल गया हमें। अब स्टूडेंट्स आपको एक बात पता है, हमें ये y ढूंढना है। इसको थोड़ी देर मिटा दो, इसका काम नहीं है, हमें अभी उसकी गरज नहीं है। अगर मैंने इसे भी मिटा दिया और इसे रखा, और समझ के चलो मैंने इसे भी मिटा दिया, तो सिंपल हमको ट्राइंगल दिख रहा है। ट्राइंगल की एक साइड को अगर हमने एक्सटेंड किया है तो उसको एक्सटीरियर एंगल भी बोलते हैं। अब जो के मुझे यहाँ पे x पता है, बराबर, मुझे y नहीं पता, तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम की मदद से, यानी आपको पता होना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट में कंसीडर करके चलता हूं कि आपको पता है पी आर डी जो बी के तौर पे लिया है वो एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल के लिए, और एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, इसको रिमोट इंटीरियर एंगल भी थ्योरम कहा जाता है। रिमोट का मतलब दूर वाले, इंटीरियर मतलब अंदर वाले थ्योरम, यानी एक्सटीरियर एंगल को रिमोट इंटीरियर यानी ट्राइंगल के दूर वाले एंगल्स के सम के बराबर माना जाता है, क्योंकि इसके बाजू वाला लीनियर हो जाएगा, तो ये दोनों हो जाएंगे इंटीरियर रिमोट, यानी एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या कहता है कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो अंदर वाले दोनों एंगल के सम के बराबर होता है। चलिए चलते हैं और समझते हैं। तो अब यहां पे मैं लिखूंगा बाय एक्सटीरियर एंगल थ्यो यानी कि थ्योरम। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई कंसेप्ट में डाउट है, जैसे कि एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या है, सर हमें ये पता नहीं था, तो आप कृपया करके कमेंट के जरिए मुझ तक कंसेप्ट को पहुंचाइए। मैं उसके पे उस कंसेप्ट के लिए वीडियो बनाऊंगा और आप तक पहुंचाऊंगा। प्लस आपको मुझे आपका डाउट समझाना है, आपको मुझे आपका डाउट भेजना है, मैं वो आप तक पहुंचाऊंगा। चलिए, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या कहता है? आइडेंटिकल साइन की मदद से b इज इक्वल टू कौन, मैंने कहा कि दूर वाले ये दोनों अंदर वाले एंगल्स के सम के बराबर होता है। x प्लस वाई इज इक्वल टू बी। अब स्टूडेंट्स,
b की वैल्यू जो है वो 127 है, x की वैल्यू जो है 50 है और y की जो वैल्यू है पता नहीं है। अब 50 को अगर मैं इधर लाऊंगा तो 127 माइनस 50 हो जाएगा, यानी कि मैं यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड में सिंपल और सीधी तरीके से प्रॉब्लम लिख रहा हूं। y इज इक्वल टू इधर रह गया, तो ये हो गया 127 माइनस 50। सोचो कितना होगा, 7 माइनस 0 7, 12 माइनस 5 7, यानी कि आपके y की वैल्यू मिल गई 77। ये हो गया दूसरे स्ट्रोक में प्रॉब्लम सॉल्व। नंबर 1 अल्टरनेट एंगल x की वैल्यू, नंबर 2 एक्सटीरियर एंगल किसकी वैल्यू स्टूडेंट्स, सिंपल तरीके से हमारे y की वैल्यू। या फिर यहाँ पे और अल्टरनेट एंगल भी लगा सकते थे, पर चलिए हमें एक नई कंसेप्ट से इंट्रोडक्शन हुआ जो कि है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। आप हमारे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।